नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन के बारे में, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में चर्चा करने वाला हूं। आपको बता दूं कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस इन सभी के सेकेंड सेमेस्टर में अधिकतर विश्वविद्यालयों में अब की बार को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल किया गया है मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। इसी का ये नवीनतम मॉडल पेपर आज आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे बीए के सेकंड सेमेस्टर में, बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में, बीकॉम के, बीबीए के, किसी भी आप ग्रेजुएशन लेवल के सेकंड सेमेस्टर में है। अभी तक ये थर्ड सेमेस्टर पूछा जा रहा था, लेकिन अब जो है ये इसको सेकंड सेमेस्टर में कर दिया गया है। कुछ विश्वविद्यालय में अभी भी थर्ड सेमेस्टर में ही पूछा जाएगा। तो उसी के टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है 2026-27 की परीक्षा के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी आप जानेंगे। एक ही वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ऐसे लिखा रहेगा, कृपया ओएमआर की सीट के पीछे छपे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसी हिसाब से आपको करना होता है। पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको दिखेगा। ये को करिकुलर का कोर्स होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। सभी विश्वविद्यालय में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और हमारा एक दूसरा चैनल है दोस्तों, को करिकुलर मास्टर नाम से, वहाँ पर भी आपको ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के बहुत सारे लेक्चर्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे, तो आप उन सभी को भी देख लीजिएगा। चलिए, मैं हिंदी में पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करूंगा, इसीलिए मैं हिंदी में आपको क्वेश्चंस पढ़ करके बताऊंगा और समझाऊंगा। अंग्रेजी में बगल में जो बच्चे अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी में भी देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, हमको जैसे एक भारतीय नागरिक है तो भ्रष्टाचार कोई भी कर रहा तो उसका हमको विरोध करना चाहिए, यानी बिल्कुल ठीक बात है। घूस कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल घूस हमको लेना ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, बिल्कुल। यानी कि तीनों चीज़ें हमको एक भारतीय नागरिक के रूप में हमको करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना कब की गई थी? WWF की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1961 में की गई थी, 29 अप्रैल की डेट को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। WWF जो है इसको बोलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष की बात यहाँ पर हो रही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, किसी कंपनी के प्रबंधक को होना चाहिए, किसी कंपनी के प्रबंधक जो होना चाहिए, जो मैनेजर होता है कंपनी का, उसको ईमानदार होना चाहिए, परिश्रमी भी होना चाहिए और नेतृत्वशील, यानी कि वो सभी अपने कर्मचारियों पर एक प्रकार से कंट्रोल रख सके, ऐसा उसके अंदर नेतृत्व का गुण होना चाहिए। यानी ये सारी क्वालिटी एक प्रबंधक के पास होनी चाहिए जो किसी कंपनी को चलाता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? दोस्तों 7 पापों की अवधारणा गांधी जी की अवधारणा है। 7 पापों के बारे में गांधी जी ने बताया था। अभी आगे चल करके तमाम सारे पापों के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे ये देखिए, पांचवा क्वेश्चन से, गांधी जी के 7 पापों में समाहित है, क्या समाहित है? देखिए, अगर आप बिना कार्य किए हुए धन की प्राप्ति करते हैं, यानी बिना काम के आपको फोकट में पैसा मिल रहा है, तो आप समझिए कि आप पाप कर रहे हैं। चरित्र विहीन ज्ञान, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान आपने अर्जित कर लिया लेकिन आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो भी आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। ये सारा ज्ञान जो है, ये सारे पापों की अवधारणा गांधी जी ने बताई है। मानवता विहीन विज्ञान, अगर विज्ञान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया और उसमें मानवता का ध्यान नहीं रखा गया, उस विज्ञान का भी कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये 3 पाप जो है गांधी जी के आपने देखे, ऐसे ही तमाम सारे पापों की, यानी 7 पापों की अवधारणा गांधी जी ने दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी बातें गांधी जी के द्वारा ही कही गई हैं। अगला आप यहीं पर देख लीजिए, गांधी जी के 7 पापों में समाहित है, दूसरा क्वेश्चन, सब सातों पाप यहीं पर देख लीजिए। नैतिकता विहीन व्यापार, अगर आप मोरलिटी आपके जो है व्यापार आप कर रहे हैं और आपके अंदर नैतिकता नहीं है, ठीक है, तो फिर व्यापार आपका किसी काम का नहीं, ये भी पाप बताया गांधी जी ने। त्याग बिना धर्म, यानी अगर धर्म का पालन आप कर रहे हैं और उसमें त्याग नहीं है, तो कोई धर्म का मायने नहीं रखता है, यानी तब भी आप पाप ही कर रहे हैं, बिना त्याग के धर्म अगर पालन कर रहे हैं तो। सिद्धांत विहीन राजनीति, अगर राजनीति आप कर रहे हैं और बिना किसी सिद्धांत के करें, तो भी आप जान लीजिए पाप ही कर रहे हैं, यानी कि बिना थियरी के या बिना एक प्रकार से प्रिंसिपल्स के पॉलिटिकल या मतलब की जो राजनीति है वो बेकार सी मानी जाती है। आपकी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, आपकी एक विचारधारा होनी चाहिए, अगर राजनीति में आपने कदम रखा है तो। यानी गांधी जी के 7 पापों में ये सब समाहित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तो संबंधित है,
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यक्तिक है, सामूहिक है या कंपनी के लिए, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये एक प्रकार से कंपनी से रिलेटेड होता है। कंपनी को काम करने के लिए बताया था, कंपनी किस तरीके से ऐसा काम करे जिससे लोगों का अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 8वां नंबर प्रश्न है, CSR संक्षिप्त अक्षर है किसका? CSR किसका संक्षिप्त अक्षर है दोस्तों? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, एनजीटी का संक्षिप्त अक्षर है। एनजीटी इज मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है एनजीटी का? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एनजीटी संबंधित किससे है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसको कह सकते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये पर्यावरण की सुरक्षा या संरक्षण से रिलेटेड है। किससे? पर्यावरण के संरक्षण से, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। AQI का क्या तात्पर्य है? AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है इसको। एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक हिंदी में कहते हैं। ये एक प्रकार से वायु की गुणवत्ता की जाँच करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? तो ये वायु की गुणवत्ता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों साइबर सुरक्षा असुरक्षा संबंधित है। साइबर असुरक्षा किससे संबंधित है? ऑनलाइन अंतरण से रिलेटेड है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। क्योंकि साइबर असुरक्षा आजकल आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ रही है। लोग एक प्रकार से अपने बैंक में पैसा रख रहे हैं, बैंक से पैसा साफ हो जा रहा है। तो ये सोचे कि एक प्रकार से कितना ज़्यादा ये चीज़ें ऑनलाइन धोखेबाजी बढ़ रही है। ठीक है, तो साइबर असुरक्षा ऑनलाइन अंतरण से रिलेटेड है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, साइबर अपराध में समाहित है। साइबर क्राइम इंक्लूड्स। साइबर क्राइम में ऑनलाइन अंतरण भी शामिल है, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शामिल है। फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक संदेश प्रसारित करना ये भी इसमें शामिल है। और ऑनलाइन आतंकवाद वित्त पोषण करना, ये सब भी जो है इसमें शामिल है। साइबर अपराध में समाहित होते हैं ये सब। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फेसबुक पर तमाम प्रकार के जो है कमनल चीज़ें बोलते हैं, सांप्रदायिक दंगे जिससे भड़क सकते हैं, तो ऐसी बातें भी आपका साइबर अपराध में आ जाता है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है गलत तरीके से करते तो भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऑनलाइन आतंकवाद को अगर आपने पैसा दे रहे हैं तो भी आप जो है साइबर अपराधी माने जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, व्हिच इज नॉट ऑर्गेनिक फूड। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक खाद्य नहीं है? देखिए, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत खाद्य। तो ये कौन कार्बनिक खाद्य है इनमें से? देखिए, व्हिच इज नॉट ऑर्गेनिक फूड इनमें से पूछा गया, हिंदी में अंग्रेजी में। और निम्न में से कौन कार्बनिक खाद्य है इनमें से? तो ये सारे मतलब किसी इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन लगा सकते हैं इसका। ठीक है, चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हटा ही दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन व्यवसाय प्रबंध का मूल्य नहीं है? बताएंगे। व्हिच इज आर नॉट पार्ट ऑफ वैल्यू इन बिजनेस मैनेजमेंट। निम्न में से कौन व्यवसाय प्रबंध का मूल्य नहीं है? भ्रष्टाचार व्यवसाय प्रबंध का मूल्य है। ठीक है, घूस, निम्न गुणवत्ता उत्पाद, ये सब जो है व्यवसाय प्रबंध के मूल्य में ये सब शामिल नहीं है। तीनों चीजें जो है अमूल्य में आते हैं, मूल्य में नहीं शामिल है। डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त सभी। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न रतन टाटा है। रतन टाटा जी क्या थे? रतन टाटा जी एक उद्योगपति भी हैं, पायलट भी थे, और साथ ही साथ में बड़े दानदाता भी माने जाते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है अजीम प्रेमजी कौन है? अजीम प्रेमजी कौन है बेटा? अजीम प्रेमजी जो है भारतीय व्यापार टाइकून भी हैं, निवेशक भी हैं एक अच्छे खासे, और परोपकारी व्यक्तित्व भी इनका रहा है। ठीक है, तो भारतीय व्यापार टाइकून, निवेशक और परोपकारी अजीम प्रेमजी ये तीनों रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। सोशल मीडिया के अंतर्गत फेसबुक आता है, व्हाट्सअप आता है और ट्विटर भी आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर देखें, रतन टाटा किसके मालिक है दोस्तों? रतन टाटा जो है टाटा सन्स के मालिक हैं। ठीक है, अजीम प्रेमजी की अगर बात की जाए तो अजीम प्रेमजी जो है ये विप्रो के मालिक रहे हैं। ठीक है,
विप्रो के चेयर बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी पी का दूसरा हो जाएगा। पी का दूसरा पहले में दिया है। क्यू का तीसरा लग जाएगा, बिल्कुल लग गया क्यू का तीसरा। और आर का लग जाए आपका पहला, बिल्कुल, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः जाना जाता है। विवेकानंद के दर्शन को दोस्तों हम व्यवहारिक वेदांत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन से, मूल्यों को किसके रूप में भी जाना जाता है। मूल्यों को अच्छा निगमित प्रशासन के रूप में जानते हैं या मानक या आदर्श के रूप में। मूल्यों को दोस्तों मानक या आदर्श के रूप में, यानी स्टैंडर्ड एंड आइडियल्स के रूप में मूल्यों को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। तीव्र गति से और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये क्वेश्चन पेपर ही परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार ये पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही तमाम प्रकार की प्रैक्टिस सेट आपको को करिकुलर मास्टर चैनल पर मिल जाएगी, शुक्ला एचडी पॉइंट पर और BA पर भी आपको मिल जाएंगी। प्रश्न अगला है, एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की क्या होती है, बताएं। प्रतिबद्धता, वादा, धोखाधड़ी या स्वीकृति। 23 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की क्या होती है। अच्छा करने की क्या होती है बेटा, ये होती प्रतिबद्धता होती है, कमिटमेंट होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक होती है। नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। इन सभी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए। आगे 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। भारत में भ्रष्टाचार दोस्तों राजनीति में, नौकरशाही में और व्यवसाय में, सभी जगहों पर आपको देखने को मिल जाता है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। काले धन का तात्पर्य क्या है। काले धन मतलब होता है मुद्रा जो छपते समय काली हो जाती है, बिल्कुल गलत है। रात्रि में अर्जित धन, ये भी गलत है। धन अर्जन पर जिस पर कर की चोरी की गई हो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मनी अर्न विथ टैक्स एवेजन, यानी कि आपने जो मनी अर्जित की है बिना टैक्स के, मतलब दिए आपने प्राप्त कर लिया, इसी को काला धन कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है। भ्रष्टाचार की शिकायत कहाँ पर की जा सकती है। आप पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग में भी कर सकते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी आप इस भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। मूल्य क्या है। मूल्य दोस्तों एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है एंड एक एक्शन होता है। दोज आर इंपॉर्टेंट टू अस। विचार, विचारधारा और तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मूल्यों को किसके रूप में जाना जाता है। मूल्यों को हम लोग मानक एवं आदर्श के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। बलरामपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, चार नगरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 300, 350, 400, 450 है। किस नगर में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि बलरामपुर का 300, यानी बलरामपुर में कम जो है प्रदूषण है। अयोध्या में 350, यानी अयोध्या में बलरामपुर से ज़्यादा प्रदूषण है। लखनऊ में 400, यानी लखनऊ में अयोध्या से भी ज़्यादा प्रदूषण है। और कानपुर में 450 है। इसका मतलब है कि कानपुर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता रहेगा उतना प्रदूषण की जो है वो बढ़ती रहेगी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से, भ्रष्टाचार के कारण है। आर्थिक असुरक्षा से लोग कभी कभी भ्रष्टाचार कर देते हैं। आयकर की उच्च दर की वजह से, चूंकि आयकर ज़्यादा देनी पड़ती है इसलिए भी भ्रष्टाचार लोग करते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली की वजह से भी लोग कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या जगह उपयुक्त तो सभी। इन सभी वजह से व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिकार बन जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह कथन किसने कहा है, बताएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह विचार किसने कहा। विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कथन था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक को लिखा है APJ अब्दुल कलाम जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहता है। सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है दोस्तों। सोशल मीडिया जो है बेवकूफ़ी को बढ़ावा देती है, नहीं हंसी मजाक को, नहीं अपराध को, नहीं साइबर बुलिंग को। बिल्कुल साइबर बुलिंग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन से, साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है। साइबर सुरक्षा जो होती है, साइबर सुरक्षा अपराधियों से बचाती है हमें, नहीं। साइबर सुरक्षा हैकर्स से सुरक्षा करती है, या साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की सुरक्षा करती है। ठीक है, साइबर सुरक्षा जो होती है दोस्तों, ये एक प्रकार से साइबर सुरक्षा हैकर्स
से सुरक्षा करती है, ये भी हो सकता है, और साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की सुरक्षा करती है। ये ज़्यादा बेटर होगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन से मानकीकरण के लाभ क्या हैं? मानकीकरण के लाभ की अगर बात की, डिजाइन के लिए आसान होता है, निर्माण करने में भी आसान होता है मानकीकरण, और निर्माण और पूरा करने में भी आसान होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, मानकीकरण के नुकसान में से एक है इनमें से। मानकीकरण के नुकसान में क्या होता है? अधिक से अधिक ग्राहक संतुष्टि, बिल्कुल ये होती नुकसान नहीं है, ये सही बात है। इसके अलावा उत्पादन डिजाइन की प्रारंभिकी, ये भी छोटा उत्पाद जीवन चक्र, ये भी सही है। विनियमितता जो होता है ये एक प्रकार से इसका नहीं होता है, बाकी सब हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, आईएसआई मार्क प्रभावी चिन्ह है। आईएसआई मार्क इज सर्टिफिकेशन मार्क फॉर, उत्पादों में, किन उत्पादों में? तो ये जो है औद्योगिक उत्पाद जो होते हैं, ऐसे उत्पादों में आईएसआई का मार्क जो है लगा रहता है। एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के बहुत सारे लेक्चर्स प्राप्त करने हैं, लेक्चर्स या फिर आपको पीडीएफ नोट्स प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं, तो 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा दोस्तों। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा, और आप किस सेमेस्टर में हैं अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख करके भेज दीजिएगा। किस नंबर पर? इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे सेकंड सेमेस्टर में हैं आप, तो आप लिख करके भेज दीजिए, गुरुजी हम सेकंड सेमेस्टर में हैं। तो को करिकुलर का एक प्रकार से आपको पीडीएफ कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल स्टडीज का, जिसको आप आसानी विथ आंसर सीट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालय के, और उसका आंसर सीट भी आपको मिल जाएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपको केवल सेकंड सेमेस्टर बीए के सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, तो आपको 100 रुपये फीस देना पड़ेगा, और 100 रुपये फीस में आपको क्या क्या मिलेगा? जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, होम साइंस, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, ऐसे जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे, अर्थशास्त्र, साइकोलॉजी, इन सभी के आपको को करिकुलर के सभी के आपको मिल जाएंगे, जो है मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, इन सभी के पीडीएफ मिल जाएगी आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। अगर बीए में है तो आपके सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। को करिकुलर का भी, ह्यूमन वैल्यूज वाला भी उसी में इंक्लूड कर देंगे। 100 रुपये फीस जमा कर देने होंगे आपके पास से, किसके अंदर भेजा जाएगा? को करिकुलर, मतलब को करिकुलर कोर्स, और सभी के लिए बीए के लिए। लेकिन जब आप केवल बीबीए, बीसीए, बीकॉम इन सभी के लिए हैं, बीएससी के लिए हैं, और केवल ह्यूमन वैल्यूज़ का आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो मात्र 50 रुपये फीस में आपको सभी सब, मतलब कि इसका ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आपको 50 रुपये ही फीस जमा कर देने हैं। आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये, मतलब 50 रुपये फीस जमा करने होंगे। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भी जमा कर सकता है। 50 रुपये में आपको ह्यूमन वैल्यूज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़ का कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट, या उससे अधिक भी मिल जाएगा। जितना आप चाहेंगे उतना मैं सेंड कर दूँगा, कोई इश्यू नहीं है। कई सारे मेरे पास अवेलेबल हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं सेंड करूँगा, ठीक है। तो 50 रुपये में बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससीजी, बीएससी होम साइंस के बच्चों के लिए, और बीए के बच्चों के लिए क्या है कि बीए के बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, ये सब सबका पढ़ाता हूँ। तो ये सब अभी आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए केवल 100 रुपये फीस लगेगा, क्योंकि मैं बीए का स्पेशली पढ़ाता हूँ, और बाकी मैं बीएससी और बीकॉम का, इन सभी का सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ। तो बस इसीलिए क्या होगा कि 50 रुपये उन बच्चों के लिए भी, को करिकुलर का मैं सभी सब्जेक्ट का पढ़ाता हूँ, सभी सेमेस्टर का, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो जुड़ सकते हैं, पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा विथ आंसर शीट। 39 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? सोशल मीडिया का भाग इनमें से देखिए, फेसबुक सोशल मीडिया का भाग है, व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया का भाग है, और इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया का ही भाग है। वीडियो कॉल व्हाट्सएप में भी होता है, फेसबुक में भी होता है, इंस्टाग्राम में भी वीडियो कॉल होता है। यानी कि वीडियो कॉल जो है ये एक एक टर्म होता है, मतलब एक वो होता है, एक फीचर होता है, ना कि एक सोशल मीडिया है। पर्यावरणीय अदालत इनमें से कौन सी है? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी जो होती दोस्तों, ये पर्यावरणीय अदालत होती है। अगला क्वेश्चन से आपका 41 नंबर, एनजीटी की स्थापना की गई थी? एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, ओजोन छिद्र बनने का क्या कारण रहा है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन जो परत है, ठीक है, समताप मंडल में, उसमें छेद हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं, ओजोन 3, मतलब वो 3 का सूत्र होता है, ओजोन 3 जो है, ओजोन का सूत्र होता है O3। अगला क्वेश्चन से, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? एसी से, फ्रीज से, ठीक है, इन सभी से गैसें निकलती हैं, और ये वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, खास करके जो है ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, उसमें छिद्र हो रहा है। वातावरण को सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित कौन सी गैस करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म कौन सी गैस करती है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए देखिए, देखा जाए जरूरी गैस कौन सी है, तो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को प्रदूषित नहीं करती, ध्यान रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित करती दोस्तों। प्रश्न है अगला, वातावरण की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों के बुरे प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है?
तो है ओजोन लेयर करती है हमारी रक्षा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर ओजोन लेयर हमारे यहाँ पर आ जाती है पृथ्वी पर, तो स्किन कैंसर जैसी तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन से, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से रिलेटेड है बेसिकली। हरित क्रांति के जनक है नार्मन बोरलॉग, ठीक है, विश्व स्तर पर, और भारत में एम एस स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, जीवमंडल है। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है। जीवमंडल क्या है? एक इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे जो है जीव जंतु रहते हैं। जीवमंडल के अंतर्गत ही आप देखते हैं जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल ये सब आ जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन से, परितंत्रों के समुच्चय को क्या कहते हैं? परितंत्रों के समुच्चय को जीवमंडल कहते हैं। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल ये तीनों मिल करके तब निर्माण करते हैं किसका? अकेले जीवमंडल का निर्माण करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जीवमंडल मतलब जिसमें जीवन रहता हो। अब वायु में भी जीवन रहता है, जल में भी जीवन है और स्थल में भी जीवन रहता है। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पारिस्थितिकी तंत्र को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किस रूप में दोस्तों? पर्यावरण के साथ एक प्रजाति के रूप में, जल में पाए जाने वाले पौधे के रूप में, या भूमि पर पाए जाने वाले पौधे के रूप में, या पर्यावरण के साथ सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियां। बिल्कुल, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम जो होता है पर्यावरण के साथ, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज अलोंग विथ इन्वायरमेंट। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को खाने की श्रृंखला को क्या कहते हैं? इसी को खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, माइक्रोब्स भी आते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। 53 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा में निम्न में से उपस्थित रहता है। अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित रहता है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अम्ल वर्षा में निम्न में से क्या उपस्थित रहता है? अम्ल वर्षा में जो है उपस्थित क्या रहता है दोस्तों? तो CH4 भी उपस्थित रहता है। नहीं, CH4 नहीं, मीथेन ये तो धान के खेतों में पाया जाता है, ये नहीं होता है। HNO3 बिल्कुल, और H2SO4 ये दोनों जो है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बी एंड सी दोनों करेक्ट आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, PM 2.5 संबंधित है। PM 2.5 जो है एयर प्रदूषण से रिलेटेड है, यानी वायु प्रदूषण का एक मानक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भगवत गीता हिंदी में लिखा गया? नहीं, संस्कृत में लिखा गया। बिल्कुल, ये संस्कृत में लिखा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें कृष्ण और भीम की वार्ता नहीं, कृष्ण और अर्जुन की वार्ता है। विदुर धृतराष्ट्र की वार्ता नहीं, गलत है। अगला प्रश्न 56 नंबर क्वेश्चन से, श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत, श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत अनुसार प्रत्येक प्रबंधक के में निम्न चारित्रिक गुण होने चाहिए। दृष्टिकोण को निर्मित करने के गुण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तित करने की रणनीति की योजना बनाने के लिए गुण होना चाहिए, और नेतृत्व की कला भी उसके अंदर होनी चाहिए। डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी चीजें होनी चाहिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रबंधक का कार्य है। प्रबंधक का कार्य इनमें से क्या होता है? एक मैनेजर जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है? संस्थागत उत्कृष्टता स्थापित किया जाए, बिल्कुल ठीक बात है। एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस, ठीक है। इसके अलावा नवाचारी संस्थान निर्मित करना, ठीक है। बिल्डिंग एंड इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, मानव संसाधन का विकास करना, बिल्कुल राइट आंसर। ये तीनों जो है कार्य एक मैनेजर का होता है, एक प्रबंधक का होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, अधिकांश भारतीय उद्यम प्रबंधकीय प्रविधि में निम्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ इंडियन enterprises facing the problems in marginal technique। तो अधिकांश भारतीय उद्यम प्रबंधकीय प्रविधि में निम्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। किन समस्याओं का? विवाद का, निम्न उत्पादकता का, प्रेरणा यानी मोटिवेशन की कमी का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी का जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता एवं अध्यापकों को विकसित करना चाहिए। क्या विकसित करना चाहिए? बच्चों में नैतिकतापूर्ण नेतृत्व का गुण विकसित करना चाहिए, धनार्जन की प्रतिभा विकसित करनी चाहिए, वैभवपूर्ण जीवन जीने की कला भी विकसित करनी चाहिए। ये सारी चीजें विकसित करनी चाहिए। डी ऑप्शन लगा देने की करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है, APJ अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए।
एपीजे अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्रियाविधि पर आधारित, मूल्य पर आधारित और स्मृति पर आधारित, तीनों पर आधारित होनी चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्राचीन भारतीय साहित्य प्रकृति के साथ प्रदूषण रहित संतुलन बनाए हुए है, यह कथन कैसा है? यह कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, प्राचीन भारतीय साहित्य जो है प्रकृति के साथ प्रदूषण रहित यानी प्रदूषण नहीं रहता है, उसके साथ संतुलन बनाए हुए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पहाड़ों और खुले स्थानों पर वनों के निकट नदियों की धारा के पास रहने वाले व्यक्ति अधिक क्या करते हैं? अधिक स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। बिल्कुल इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहाड़ों पर रहते हैं, खुले स्थानों पर रहते हैं, वनों के निकट रहते हैं, नदियों की धारा के पास रहते हैं, वो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मनुष्य चेष्टा करता है, मनुष्य जो है पर्यावरण के अनुकूल बनने की चेष्टा करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल बनने की चेष्टा करता है कि पर्यावरण को अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है? मनुष्य चेष्टा करता है दोस्तों पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की। ठीक है, पर्यावरण को अपने अनुकूल, जैसे एसी लगा करके वो जो है गर्मी को ठंडी में बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सही हो सकती हैं। जैसे अगर अंग्रेजी में देखेंगे ह्यूमन इफोर्ट्स, वो पर्यावरण के अनुकूल बनने की भी चेष्टा कभी कभी करता है और कभी कभी पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की भी चेष्टा करता है। दोनों इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ए या बी में से कोई एक हो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन से, वैश्विक तापन से प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक तापन से मौसम पर भी प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, यानी वातावरण का गर्म होना ही वैश्विक तापन होता है। तापमान भी बढ़ जाएगा, मौसम इससे बदल जाएगा, ध्रुवीय बर्फ जो होंगी पिघल जाएंगी, सभी पर प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी, सभी पर प्रभाव पड़ने वाला है इसका। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वैश्विक तापन का प्रभाव नहीं पड़ता है। वैश्विक तापन का प्रभाव जलवायु परिवर्तन पर पड़ जाता है। जलवायु परिवर्तन हो जाता है, ग्लेशियर पिघल जाते हैं, हिमपर्त की चद्दरें भी पिघल जाती हैं, ये सब प्रभाव पड़ता है। जबकि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई और सस्ताई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो है अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है मुद्रास्फीति। ठीक है, जियोग्राफी का नहीं। 67 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, वायु है, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण होता है, वायु मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन से, वनों को काटने का परिणाम होता है। वनों को काटने का परिणाम होता है कि मिट्टी का क्षरण हो जाएगा और अनियंत्रित बाढ़ भी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मिट्टी कट करके बह जाएगी और जो है बाढ़ भी उससे आने की संभावना बढ़ जाती है। 69 नंबर क्वेश्चन से, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो सतत विकास के लिए आवश्यक होता है जैविक विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण का नियंत्रण करना और निर्धनता में कमी। ये सभी जो है सतत विकास के लिए आवश्यक है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? इसी को अनुक्रम कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन से, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा वन डायमेंशनल होता है यानी एक दिशीय होता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 गैस, चूंकि जो ऑक्सीजन तो रिलीज होता है यहाँ से, CO की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, N2 भी जरूरत नहीं पड़ती। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही खींचते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस जो है छोड़ते हैं पौधे और CO2 ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन, इसका मतलब क्या होता है? ना तो लाभ अर्जित करना, ना ही हानि उठाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 75 नंबर प्रश्न है, जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताएं। जीवधारियों और उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को पारिस्थितिकी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, परितंत्र के दो घटक हैं। परितंत्र के दो घटक कौन कौन से? एक जीवीय घटक और एक अजीविकीय घटक, यानी कि जैविक और अजैविक दो प्रकार के घटक होते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग माने जिनमें जीवन रहता है, जो सजीव चीजें हैं, जैसे कि आपका पेड़ पौधे, ठीक है, वनस्पतियां, मनुष्य, ये सब जीव जंतु, ये सब आ गए लिविंग में। और अजैविक घटकों में यानी नॉन नॉन लिविंग में जैसे आपका हो गया जल, मिट्टी, वायु, तापमान, ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है,
मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन माने होता है मृदा का कट करके बहना, सोइल इरोजन कहा जाता है। कैन बी चेक्ड बाई, इसको हम लोग वनारोपण के द्वारा रोक सकते हैं। यानी कि हम लोग अगर जंगल अधिक लगाएंगे तो इससे क्या होगा, मृदा की कटाई रुक सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आपका जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है चंद्रमा से नहीं, समुद्र से नहीं, सूर्य से प्राप्त होती है। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैव अवयव कौन का उदाहरण बताएं। अजैविक जो घटक है पर्यावरण के कौन कौन से हैं। पर्यावरण दो घटकों से मिलकर के बना है, जैविक और अजैविक। जैविक माने जिसमें जीवन है, अजैविक माने जिसमें जीवन नहीं है। वनस्पति में जीवन है बिल्कुल, तो ये अजैविक घटक नहीं है। जंतु में जीवन है, ये भी अजैविक घटक नहीं है। हवा में जीवन नहीं है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वैसे हवा में जीवन है, हवा की वजह से हम लोग जिंदा हैं, लेकिन हवा पर्टिकुलर खुद की बात की जाए, हवा की अपनी खुद की बात की जाए तो वो जो है वो नॉन लिविंग में आता है, हवा जल। ठीक है, वैसे आप कहते हैं जलम जलम जीवनम, इसका मतलब ये नहीं कि जल में जीवन है। एक बच्चे ने मेरे पास फोन भी कर दिया था इसी को लेकर, गुरुजी आपने वायु को कैसे कह दिया कि नॉन लिविंग है, क्योंकि हवा से ही हम लोग जिंदा हैं। पानी को कैसे आपने कह दिया कि इसमें मतलब सजीवता नहीं है, पानी जो है। हम कहा नहीं बेटा, वो पढ़ने के दृष्टिकोण से मैंने बताया, बाकी जलम जीवनम और वायु जो है प्राण वायु कहा जाता है वायु को, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ये वाला अध्यात्म वाला सिस्टम नहीं चलता है। यहाँ पर देखिए जल एक तत्व है, वायु एक तत्व है जो कि निर्जीव है, जो दूसरों को सजीव करता है लेकिन खुद सजीव नहीं है। ये चीज यहाँ पर बताने का प्रयास है। तो पर्यावरण के जैविक घटक में ये दोनों आ जाते हैं, ये नहीं आता है, तो यही पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपका जो दोस्तों प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए कम से कम 33.3%। अगर जल मतलब कि वन क्षेत्र है तो पारिस्थितिकी संतुलन भारत में अच्छे खासे बना रहेगा। 81 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक कृषि जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 82 नंबर क्वेश्चन से, CO2 एक प्रदूषक है क्योंकि यह CO2 एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्या करता है, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय कर देता है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत। मेट्रो नगरों में ईंधन चलित वाहन जो होते हैं ये ज्यादातर प्रदूषण करते हैं, फ्यूल ड्राइव्स व्हीकल्स। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन से, DDT, DDT बताएं। DDT एक क्या है, कीटनाशक का काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन से, परितंत्र के अजैविक घटक निम्न में से कौन से हैं। अजैविक घटक कौन है इनमें से, देखें ऊर्जा प्रवाह अजैविक घटक है, बिल्कुल इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन से, पोषी स्तर बनता है। पोषी स्तर बेटा किस में बनता है, किस में बनता है, खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों में पोषी स्तर बनता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 87 नंबर क्वेश्चन से, एक पादप को शाकाहारी खाते हैं जिन्हें मांसाहारी खाते हैं, इससे क्या बनती है, इससे फूड चेन बनती, खाद्य श्रृंखला बनती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन से, परतंत्र का क्या महत्व है। परतंत्र का महत्व होता है दोस्तों ऊर्जा प्रवाह में भी और खनिज चक्र में भी, दोनों में जरूरत होती है। किसका, दोनों में जरूरत होती है परतंत्र का। ठीक है, इकोसिस्टम का। अगला 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, TRAFFIC एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी 1976 में, स्थापना इसकी की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन, निम्न में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए दिल्ली में जनसंख्या सर्वाधिक है, इनमें से ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप, पौडीचेरी, चंडीगढ़ ये सब भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से सबसे ज्यादा दिल्ली में जनसंख्या निवास करती है, सघन जनसंख्या भी निवास करती है। 91 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का कारण प्रमुख कारण नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में क्या शामिल है। देखिए गर्म जलवायु की वजह से जनसंख्या बढ़ती है, गरीबी से भी बढ़ती है, शिक्षा से भी जनसंख्या बढ़ती ही है। अच्छी चिकित्सा यानी गुड मेडिकल फैसिलिटीज से भी जो है, इससे जो है जनसंख्या नहीं बढ़ती है। तो प्रमुख कारण यही नहीं जनसंख्या वृद्धि का, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन आपका चुका 92 नंबर क्वेश्चन से, पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व है। पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व सरकार का, बिल्कुल शिक्षण संस्थाओं का भी और जनता का, सभी का उत्तरदायित्व है पर्यावरण की सुरक्षा की जाए। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी। 93 नंबर क्वेश्चन से, साइबर अपराध किए जाते हैं हथियारों से नहीं, अस्त्रों से नहीं, इंटरनेट के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है इनमें से। विलुप्त प्रजाति कौन सी है इनमें से, देखिए लाल पांडा, रेड पांडा विलुप्त है। ठीक है, डोडो भी विलुप्त होने की कगार पर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी आपको कहीं कहीं दिखता है, लेकिन रेड पांडा लगा दीजिएगा।
बाकी सब थोड़ा थोड़ा कम ही दिखने लगे हैं। प्रश्न है आपका ईएमएस का अर्थ क्या है? ईएमएस स्टैंड फॉर, ईएमएस का मतलब क्या होता है? पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 96 नंबर क्वेश्चन है। आप प्रदूषण नियंत्रण में योगदान दे सकते हैं। आप प्रदूषण नियंत्रण में योगदान दे सकते हैं साइकिल का प्रयोग करके, बिल्कुल, ईंधन चलित वाहन का उपयोग कर न्यूनतम करके, और पौधारोपण करके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदूषण नियंत्रण में बिल्कुल इन सभी की वजह से आप योगदान दे सकते हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पवित्र उपवन उपयोगी होते हैं। पवित्र उपवन उपयोगी होते हैं दुर्लभ तथा लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, यदि कोई आपको उत्कोच यानी घूस देने के लिए कह रहा है तो आप क्या करेंगे? आप स्वीकार कर देंगे, ठीक है, आप मना कर देंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका रिफ्यूज इट, मना कर देंगे, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रश्न है, एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें, एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमको भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, मतलब गलत है ये। भ्रष्टाचार का भाग बनना चाहिए, गलत है ये बात। भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल, एक अच्छे नागरिक के रूप में हमको भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। अपोज करप्शन, बिल्कुल ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई आपका वैध कार्य करने के लिए घूस मांग रहा है, कोई कानूनी काम है, कोई ऐसा काम है जो कि आपका होना ही चाहिए, तो उसके लिए आपसे अगर कोई घूस मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, तो घूस आप दे देंगे, नहीं देंगे? घूस देने से मना कर देंगे, ठीक है, या उच्च अधिकारी शिकायत करेंगे, या घूस दे देंगे और कार्य पूरा होने के बाद शिकायत करेंगे? आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराधिकारी से शिकायत कर देंगे, मतलब उच्च अधिकारी, जो उससे उच्च अधिकारी होगा उससे शिकायत कर दीजिए आप। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घूस देना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चंस को देख लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने चीज़ों को समझा दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।